नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि रेड जोन में नहीं हुआ बदलाव तो हर 15 दिन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का किया जाएगा घेराव। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर नगर निगम महापौर को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नगर निगम एक और कहती है कि शहर में किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, लेकिन इंदौर की जनता पर नगर निगम ने अतिरिक्त टैक्स का भार डाला जा रहा है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निगम परिषद पर लगाए गंभीर आरोप। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इंदौर शहर में 531 कॉलोनियों में जाकर कांग्रेस के पार्षद जनता के बीच आएंगी और नगर निगम के कारनामे उजागर करेंगी। यदि रेड जोन नगर निगम नींद फिर भी नहीं खुलती है, इसको लेकर महापौर को ज्ञापन देकर हर 15 दिन में महापौर का घेराव किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर बनने के 10 माह हो चुके हैं, लेकिन शहर में विकास कार्य के बजाय केवल टेंडर डाले जा रहे हैं। वहीं महापौर ने वादों में निगम द्वारा किए जा रहे आयोजनों को फिजूल खर्ची बताकर उन्हें बंद करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इंदौर नगर निगम पार्षदों को आयोजन के 10,000 देती है और ऐसे में इतने कम रुपए में कुर्सी, नाश्ता, टेंट, तंबू नहीं आता है, जो कि ये गलत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यदि इंदौर नगर निगम फिजूल खर्ची के बारे में इतना ही सोचती है तो इंदौर में भाजपा के इतने बड़े बड़े इवेंट्स में 200 करोड़ पर खर्च करना क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम केवल आला नेताओं को खुश करने और उनकी ब्रांडिंग के लिए इस तरह के आयोजन करती है और आज वार्ड में होने वाले 5,000 के आयोजन को भी फिजूल खर्ची बता रही है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल खान साहब, अनवर भैया, सोनला दीदी, कुणाल भाई, वरिष्ठ पार्षद अयाज बेग जी, धर्मेंद्र मौर्य जी, आदरणीय नीमा जी और उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, कि आपको विदित होगा कि बजट सम्मेलन में आदरणीय महापौर जी ने बोला कि ये परिषद किसी भी प्रकार के कोई टैक्स का बोझा जनता के ऊपर कर बढ़ाकर नहीं देने जा रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार का कोई संपत्ति कर नहीं बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये 531 कॉलोनी की लिस्ट है, जिसमें ये साबित होता है कि किस तरीके से, किस कलाकारी से बैकडोर से संपत्ति कर बढ़ाने की कोशिश की गई। 100% हमने विधिवत रूप से हर चीज़ का एक डेटा दिया है। इसके लिए हमारे बीच में हम इसके विशेषज्ञ भी हैं, आदरणीय रमाकांत नीमा जी, जिसमें इन्होंने लगातार एक सप्ताह तक काम भी किया और विधिवत रूप से हर चीज़ को निकालने की कोशिश करी। इसमें हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड है, जब राजस्व समिति के प्रभारी जी ने बोला कि 531 कॉलोनी का जो रेड जोन वाला विषय है, इसमें कुछ कॉलोनी में बढ़े भी है और कुछ कॉलोनी में घटे भी है, लेकिन अभी हमारे पास जो सूची है 531 कॉलोनी की, इसमें एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें रेड जोन में बदलाव में किसी को फ़ायदा मिला हो या किसी का संपत्ति कर कम हुआ हो। सारे के सारी जितनी 531 कॉलोनी है, उसमें सभी कॉलोनी में रेड जोन को बढ़ाया गया है। किसी कॉलोनी को हमने विधिवत रूप से दिया है कि अगर 2 से 5 में करेंगे तो कितने रुपए बढ़ेंगे, 972 रुपये बढ़ेंगे पर 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में। लगातार जनता के ऊपर, वो चाहे टैक्स का बोझा हो, चाहे नक्शे फीस के नाम पे बोझा हो, वो बढ़ाने के बजाय जो हमको राज्य सरकार से लगभग 670 करोड़ रुपए लेना है, 750 करोड़ रुपए राज्य सरकार से लेना है, अगर वो हम ले लें तो निश्चित ही हमारे को किसी इंदौर शहर की जनता पर किसी प्रकार के एक्स्ट्रा कर नहीं लाना पड़ेगा, कोई बोझा नहीं देना पड़ेगा। हम सरकार से तो पैसा ले नहीं पा रहे हैं, बनिस्बत हम शहर की जनता पर बोझे पे बोझा डालते जा रहे हैं। काम के नाम पर जीरो है, बस सिर्फ योजनाएं बनती है, क्रियान्वयन के नाम पे जीरो है। नाला टैपिंग के लिए हम 50 बार लिख चुके हैं, हमको माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का नाला टैपिंग, और आज तक नाले ना बंद हुए ना नदी बहना चालू हुई। वही कि वही जो इंदौर शहर का जो नदी जो नाले में परिवर्तित हो चुकी है, वही की वही नदी आज भी नाला ही है। बरसों से हम हजारों करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर चुके हैं, लेकिन स्थिति वही की वही है, उससे भी बदतर है। चूंकि ये बजट महापौर जी ने प्रस्तुत करा, तो निश्चित रूप से अगर इसमें इस बजट में कुछ सही है
और कुछ भी गलत है तो संपूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की है और वो जवाबदेह है इंदौर शहर की जनता को कि आपने किस तरीके से क्या वादा किया और ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले 15 दिनों में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी पूरी शहर की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय महापौर जी का घेराव करेगी, उनको ज्ञापन देगी और ये आंदोलन सिर्फ एक घेराव पे ख़त्म नहीं होगा। हर 15 दिन में चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन होगा। पहला आंदोलन महापौर जी को ज्ञापन दे के घेराव किया जाएगा। दूसरा आंदोलन इन सब 531 कॉलोनी के रहवासी के साथ सीधे 531 कॉलोनी के अंदर किया जाएगा कि देखो आप भाजपा नीति परिषद की वादा खिलाफी, झूठ देखो कि किस तरीके से हम इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, इंदौर शहर को अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, इंदौर शहर को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से और कब देंगे अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सिर्फ टेंडर ही टेंडर लगे हैं, ना वर्क ऑर्डर की स्थिति है और जिनके वर्क ऑर्डर हो गए उनकी काम की स्थिति कुछ भी नहीं है। काम करने की बात जाओ तो 15-15, 20-20 करोड़ ठेकेदारों को नगर निगम से लेना है। बात करते हैं कि ठेकेदारों से पूछते हैं क्या करना भैया, बोलते ब्लैक लिस्ट करा दो, क्या कर सकते हैं। जब नगर निगम ही पैसा नहीं दे रही है तो कैसे संभव है कि ठेकेदार भी काम करेंगे। इससे टेंडर लगाने का क्या मतलब है। और बात करते हैं जैसे आदरणीय महापौर जी ने बोला कि आपने छोटे छोटे उद्घाटनों के खर्चे कम कर दिए। अगर वाकई में आपकी सोच खर्च कम करने की है तो आपने 100-200 करोड़ रुपए जो आदरणीय मोदी जी आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लोगों को रुकवाया था, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का जो आपने अपव्यय करा, आपने जो सुपर कॉरिडोर से लेकर नक्षत्र तक, एयरपोर्ट से लेकर नक्षत्र तक जो पैसे का दुरुपयोग करा, ब्लॉक को उखाड़ के वापस ब्लॉक लगाई, सड़क को तोड़ के वापस सड़क बनाई, डिवाइडर को तोड़कर वापस डिवाइडर बनाए, नकली लाइटें लगाई, नकली पेड़ लगाए। अगर उसका अपव्यय रुक जाता तो निश्चित रूप से छोटी छोटी जो अपव्यय है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज का है जो करोड़ों रुपए आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बात बची अगर 10 लाख का काम कोई पार्षद करता है, आदमी बड़ी मेहनत से जीवन भर मेहनत करके जनता की सेवा के लायक बनता है और अगर वो 10 लाख के काम के लिए अगर नगर निगम टेंट लगा देती है 5-10 हज़ार रुपए का तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको रोकने की बजाय जो 100-200 करोड़ रुपए का अपव्यय नगर निगम कर रही है, अगर वो रोक लेगी अपने नेताओं को दिखाने के लिए, देखो आप भाजपा नीति परिषद की वादा खिलाफी, झूठ देखो कि किस तरीके से हम इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी नहीं दे पा रहे हैं, इंदौर शहर को अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं दे पा रहे, इंदौर शहर को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जब हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं व्यवस्थित ढंग से और कब देंगे अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सिर्फ टेंडर ही टेंडर लगे हैं, ना वर्क ऑर्डर की स्थिति है और जिनके वर्क ऑर्डर हो गए उनकी काम की स्थिति कुछ भी नहीं है। काम करने की बात जाओ तो 15-15, 20-20 करोड़ ठेकेदारों को नगर निगम से लेना है। बात करते हैं कि ठेकेदारों से पूछते हैं क्या करना भैया, बोलते ब्लैक लिस्ट करा दो, क्या कर सकते हैं। जब नगर निगम ही पैसा नहीं दे रही है तो कैसे संभव है कि ठेकेदार भी काम करेंगे। इससे टेंडर लगाने का क्या मतलब है। और बात करते हैं जैसे आदरणीय महापौर जी ने बोला कि आपने छोटे छोटे उद्घाटनों के खर्चे कम कर दिए। अगर वाकई में आपकी सोच खर्च कम करने की है तो आपने 100-200 करोड़ रुपए जो आदरणीय मोदी जी आए थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और बड़े बड़े आदमकद होर्डिंग लगाए थे, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे, बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार होटलों में लोगों को रुकवाया था, जो 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का जो आपने अपव्यय करा, आपने जो सुपर कॉरिडोर से लेकर नक्षत्र तक, एयरपोर्ट से लेकर नक्षत्र तक जो पैसे का दुरुपयोग करा, ब्लॉक को उखाड़ के वापस ब्लॉक लगाई, सड़क को तोड़ के वापस सड़क बनाई, डिवाइडर को तोड़कर वापस डिवाइडर बनाए, नकली लाइटें लगाई, नकली पेड़ लगाए। अगर उसका अपव्यय रुक जाता तो निश्चित रूप से छोटी छोटी जो अपव्यय है ना, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व उस चीज का है जो करोड़ों रुपए आप अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने के लिए और अपने नेताओं को खुश करने के लिए कर रहे हैं। बात बची अगर 10 लाख का काम कोई पार्षद करता है, आदमी बड़ी मेहनत से जीवन भर मेहनत करके जनता की सेवा के लायक बनता है और अगर वो 10 लाख के काम के लिए अगर नगर निगम टेंट लगा देती है 5-10 हज़ार रुपए का तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको रोकने की बजाय जो 100-200 करोड़ रुपए का अपव्यय नगर निगम कर रही है, अगर वो रोक लेगी अपने नेताओं को दिखाने के लिए,
मोदी जी को दिखाने के लिए, शिवराज जी को दिखाने के लिए अगर करोड़ों रुपए बर्बाद नहीं करोगे तो निश्चित रूप से इंदौर शहर की नगर निगम अच्छे भी चलेगी। इंदौर शहर की जनता को साफ स्वच्छ पानी भी मिलेगा। बैकडोर से टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैकडोर से नक्शे पास की फीस में 50% से ज्यादा जो बढ़ोतरी करी है उसको लेकर भी एक आंदोलन होगा। उसको लेकर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से जिस आदमी को 30,000 रुपए लगते थे उसके 50,000 लगने लग गए, जिसके 50,000 लगते थे उसके 80,000 रुपए लगने लग गए। तो एक तरफ आप संपत्ति कर के नाम पे, एक तरफ आप नक्शा टैक्स के नाम पर जनता पे लगातार बोझा डालने की कोशिश करते जा रहे हो, और दूसरी तरफ छोटी सी बात कर रहे हो कि 10 लाख का 10 लाख का काम करेगा आदमी, बड़ी मेहनत से पार्षद बनता है, साल भर में 2-3 करोड़ रुपए के काम नहीं कर पाता है। 10 लाख के काम में 20 लाख कर निगम का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फिजूल खर्ची है। आदमी करेगा, मोहल्ले के लोगों को बुलाएगा, नारियल फोड़ेगा, तभी तो कहीं ना कहीं आदमी तक काम पहुंचेगा। नगर निगम 10,000 रुपए दे रही पार्षद को, क्या 10,000 में वो टेंट भी लगा लेगा, कुर्सी भी लगा लेगा, प्रोग्राम भी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर किसी प्रोग्राम का, अगर किसी पार्षद को भूमि पूजन करना है और छोटी छोटी व्यवस्थाएं नगर निगम से मांगता है तो निश्चित रूप से नगर निगम को देना चाहिए और रोकना है। तो इतनी बड़ी बड़ी जो फिजूल खर्ची है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग है, हर बार कोई भी आता तो बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट लगा देते हो, अगर उसको रोक दिया तो निश्चित रूप से इंदौर शहर नगर निगम स्वावलंबी होगी, अपने खुद के दम पे नगर निगम चलेगी। आने वाले समय में नगर निगम खुद अपने दम पे कैसे अपने खर्चे उठा सके, इसको लेकर काम करना चाहिए। मेघदूत गार्डन जैसी ध्वस्त स्थिति में पड़ा है, उसमें ये स्थिति है, अगर हम उसको ढंग से डेवलप करें, उसकी व्यवस्था जुटाएं तो निश्चित रूप से नगर निगम को एक पैसा भी नहीं देना पड़े, और वो इंदौर शहर की जो शान है मेघदूत उपवन, जो आज खंगाल वर्ष स्थिति में पड़ा है, वो भी ठीक होगा। हमने इसको परसेंटेज में भी दिया है कि लगभग इसमें 63%। इसी तरह से सारा डेटा है कि 3 से 5 में गए तो क्या होगा, 2 से 4 में गए तो 1 से 3 में गए तो कितना होगा, 5 से 4 में गए तो कितना होगा, 2 से 3 में गए तो, और 1 से 2 में गए तो कितना होगा। इस तरीके से ये बैकडोर से इस परिषद ने इंदौर शहर की जनता पर ये संपत्ति कर का एक्स्ट्रा बोझा डाला। ये हम बात कर रहे हैं आवासीय भूखंड की, ये हम बात कर रहे हैं 1 मंजिल की। इंदौर शहर में अगर हम देखा जाए तो किसी के 2 मंजिल मकान है, किसी के 3 मंजिल, 2 मंजिल से कम तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादातर 2 मंजिल और 3 मंजिल मकान है। मतलब हर आदमी को कम से कम हमने 2,000-3,000 रुपये का सालाना बोझा एक्स्ट्रा डालना चालू कर दिया। इसी तरह से अगर हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात करें, 300 स्क्वायर फीट की दुकानें बात करें, तो हर जगह यही स्थिति है, जहां हमने 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये इस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई। ये हमने मात्र 300 स्क्वायर फीट का निकाला है, लेकिन जब हम 3-3 हज़ार स्क्वायर फीट के अगर किसी संस्थान की बात करेंगे, किसी शोरूम की बात करेंगे, 5,000 स्क्वायर फीट के किसी संस्थान शोरूम की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संख्या हजारों और लाखों में जाएगी। हमारा ये कहना है कि ये व्यापारिक प्रतिष्ठान हो कि घर का कुछ भी मामला हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान में अगर किसी प्रकार के रेड जोन में कोई बदलाव होगा और किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा कर लगेगा तो निश्चित रूप से इसका बोझा तो आम जनता पर ही आएगा। मेरा और निवेदन है कि इस संबंध में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नीमा जी भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से इस बारे में बताएं, क्योंकि इनने बहुत गहन रूप से इसका अध्ययन भी किया है। और शहर अध्ययन इसलिए कि हर आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, अपने अपनी जगह की हर आदमी परफेक्शन होता है। इसीलिए हमने आदरणीय नीमा जी, क्योंकि इसके विशेषज्ञ हैं, इनने विशेष रूप से 7 दिन की मेहनत के बाद इसको पूरा तैयार करा है कि किस तरह से कुंभकर्णी नींद में सोई हुई ये परिषद किस तरह से तानाशाही पूर्ण तरीके से इंदौर शहर की जनता को एक कर का बोझा देने जा रही है। और सरासर आप झूठ बोल रहे हो पूरे इंदौर शहर की 40 लाख जनता के सामने कि आपने किसी प्रकार के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया, इंदौर शहर की जनता के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कर आपने नहीं लादा। इसको लेकर हमारा ये है कि आने वाले 15 दिनों में, चूंकि ये बजट महापौर जी ने प्रस्तुत करा, तो निश्चित रूप से अगर इस बजट में कुछ सही है और कुछ भी गलत है तो संपूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी आदरणीय महापौर जी की है, और वो जवाबदेह है इंदौर शहर की जनता को कि आपने किस तरीके से क्या वादा किया और ये आप क्या करने जा रहे हैं। इसी को लेकर आने वाले 15 दिनों में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, पार्षद दल, कांग्रेस पार्टी पूरी, मेरा ऐसा निवेदन है कि स्वच्छता इंदौर की जान है।
इंदौर की शान है, इंदौर का मान है और इंदौर का गर्व है। लेकिन स्वच्छता के साथ साथ में बेसिकली नगर निगम जिन चीज़ों के लिए बनी है कि हम ड्रेनेज सिस्टम कैसे व्यवस्थित हो, साफ स्वच्छ पानी इंदौर शहर की जनता को कैसे मिले, प्रेशर से पानी कैसे मिले, वो काम हम कर नहीं पा रहे हैं। साल में से 6 महीने हम स्वच्छता के नाम पे बोलते हैं, अभी स्वच्छता चल रही है, अभी स्वच्छता में अभी तो ये होने वाला, अभी ये होने वाला है, सर्वेक्षण आने वाला है। साल में 6 महीने हम सर्वेक्षण के नाम पे निकाल देते हैं, लेकिन सर्वेक्षण के साथ साथ अब आवश्यक है कि इंदौर शहर को हम कॉन्क्रीट रिजल्ट दें, जो इंदौर शहर की बेसिक आवश्यकता है। साल भर से सुन रहे हैं अमृत आएगी, अमृत आएगी, अमृत 2 आएगी। कब अमृत 2 आएगी और कब हमारे प्रदेशपुरा से लेके तो हमारे 45-46 वार्ड से लेके इकबाल भाई वाले वार्ड में, अनवर भाई वाले वार्ड, हमारे वार्डों में नर्मदा पहुंचेगी, कब नई टंकियों का निर्माण होगा, कब इंदौर शहर की स्थिति पानी को लेकर अच्छी मजबूत होगी, ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। आदरणीय मोदी जी से लेके आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे देश को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया है। जिस तरीके से पूरे देश में पैसे का अपव्यय हो रहा है और जिस तरीके से पूरे देश की स्थिति बद से बदतर स्थिति में जा रही है कि कांग्रेस की सरकार और पूरे देश में तमाम सरकारों ने जितना कर्जा पूरे 70 साल में लिया, वो मात्र ये 8 सालों में डबल कर दिया उस कर्जे को। तो ये है मोदी जी की सरकार। और जिस तरह आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार के जो कर्जा छोड़ के गए थे, उससे 10 गुना कर्जा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार कर चुके। सरकार के पास पैसे की स्थिति है नहीं। जनता को दिखाने के लिए अभी मेट्रो बोल रहे थे, अभी चालू कर देंगे 2023 तक। मैं बोल रहा हूँ भूमि पूजन भी आदरणीय कमलनाथ जी ने करा था मेट्रो का, और लोकार्पण भी आदरणीय कमलनाथ जी ही करेंगे। सरकार बिल्कुल कंगाल स्थिति में है, कर्जा ले लेके सरकार चल रही, तो हाउ इज पॉसिबल कि कोई भी योजना अपने समय पे कंप्लीट होगी। कि जिस तरीके से हम 6 बार अव्वल आए और जिस तरीके से जनता का पार्टिसिपेशन हमारे साथ रहा, तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि पब्लिक में हमारा विश्वास जो बना हुआ वो कायम कैसे रहे, वो और मजबूत कैसे। वो मजबूत कैसे होगा जब हम जो वर्तमान में सुविधाएं दे रहे हैं वो कंटिन्यू चले। अगर कचरा गाड़ी आ रही है तो वो समय पे कैसे पहुँचे। अगर कचरा गाड़ियाँ ख़राब हो रही है और अब हमको पता है कि हमारे घर में शादी होने वाली है 4 महीने बाद या 10 महीने बाद, तो हम 1 साल पहले ही गार्डन बुक कर देते हैं, बैंड बाजे वाले बुक कर देते हैं, सारी चीज़ें सूट वूट सब सिला के कंप्लीट रखते हैं ना। ऐसा तो ये नहीं कि शादी आएगी उसके 4 दिन पहले गार्डन बुक करने जाएंगे, गार्डन ही नहीं मिलेगा। जब हमको पता है कि आने वाले 4 महीने 6 महीने में हमारी गाड़ियाँ वर्स्ट स्थिति में आने वाली, ख़राब हो रही है, जीर्ण छिन्न हो रही है, फट टूट रही है, तो हम 6 महीने 8 महीने पहले बाकी चीज़ों को छोड़कर गाड़ी के लिए टेंडर जारी करेंगे। वो गाड़ियाँ कैसे समय पर उपलब्ध हो। अगर गाड़ियाँ ख़राब हो रही है तो उसके वजह स्पेयर वाहन हम समय पे दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। हमारे कर्मचारी की मॉनिटरिंग बिल्कुल ख़राब है कि आज अगर आप बात करें, आप मीटर टू मीटर सफाई की बात करते हैं, उसके बाद भी अगर वार्डों में समस्या बता रहे हैं लोग, तो क्यों बता रहे हैं, तो कहाँ गई आपकी व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी कमांड में दम नहीं है, हमारी कमांड कहीं ना कहीं हमारी डोर ढीली पड़ रही है, इसी कारण हमारी आधिकारिक व्यवस्था खराब हो रही है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।